चैनल मैथ्स बाय मोहित जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको स्पेशली क्लास जो आज की रहेगी आपके रेलवे एनटीपीसी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है स्पेशली क्लास। ठीक है, उनके एक टॉपिक आता है सिमेट्रिक रोटेशन, घूर्णी समरूपता। घूर्णी समरूपता एक टॉपिक आता है आपके प्रीवियस ईयर में, काफी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं रेलवे के अंदर। तो मैं उन सारे क्वेश्चनों को कवर करते हुए इस टॉपिक को आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, जितने भी सारे डाउट है वो सारे सब कुछ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम आपको पता है घूर्णी समरूपता। घूर्णी मतलब होता है घूर्णन, घूर्णी मतलब होता है घूर्णन, कोई भी चीज को घूर्णन मतलब घुमाना। जैसा टायर है, टायर घूमता है, कैसे आकृति में, वृत्ताकार में घूमता। ठीक है, तो असमरूपता मतलब होता है कि कितनी बार वो समान दिखाई दिया, कितनी बार वो पहले जैसा रूप में दिखाई दिया, वही क्या कहलाता है आपका घूर्णी समरूपता कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं इसको अच्छे तरीके से। देखिए बच्चों, ये कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु बोल सकते हैं। ठीक है, ये मोबाइल है आपका, दिख रहा है आपको सभी को। ठीक है, इसकी आकृति कैसी, आयताकार है, आप सभी को दिखाई दे रही होगी, आयताकार है। मैं बना देता हूं आपको, इस टाइप की आकृति है आयत के रूप में। राइट बच्चों, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, 360 डिग्री पर घुमाएंगे। कितनी बार, कितनी डिग्री पर घुमाएंगे, 360 डिग्री पर घुमाएंगे। और जब 360 डिग्री पर हम घुमाएंगे तो जितनी बार भी ये पहले जैसा दिखाई देगा, पहली जैसे शेप में दिखाएगा, जितनी बार भी, तो उतनी ही उसकी क्या होगी, घूर्णी समरूपता होगी। तो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं आयत को घुमाता हूं 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे घुमाऊंगा बच्चों, 90 डिग्री पे। जब 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो कुछ इस टाइप की शेप आएगी। क्लियर दिख रहा होता है ये क्लियर, कि जैसा आपका ये मोबाइल है, आप इसको जब 90 डिग्री पे घुमाओगे तो आपको 90 डिग्री ऐसे घूमेंगे। राइट, ऐसी शेप आएगी। ठीक है, अब इसको फिर मैं घुमाऊंगा 180 डिग्री पे, तो बिल्कुल ये शेप आएगी, लेट जाएगा ये और 90 डिग्री घुमाने पर। फिर इसको घुमाएंगे हम 270 डिग्री पे, तो वापस से ये खड़ी हुई शेप आ जाएगी। और फिर इसको घुमाएंगे 360 डिग्री पे, तो ये वापस से उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, जब हमने आयत को, आयत है ये, इसको 360 डिग्री पर पूरा रोटेट किया, तो बताओ ये कितनी बार इस जैसा दिखाई दिया। तो आपने देखा ये इससे जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं। यहां दिखाई दे रहा है, हाँ, एक बार तो यहां दिखाई दे रहा है, क्लियर है। ठीक है, एक बार यहां दिखाई दे रहा है, और यहां पर दिखाई दे रहा है जैसा, नहीं। यहां पर हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो बताओ ये कितनी बार एक समान दिखाई दिया, तो ये हमें दिखाई दिया 2 बार। सही है, कितनी बार दिखाई दिया, 2 बार। पूरा घूर्णन में, पूरे घुमाने पर, पूरा 360 डिग्री घुमाने पर आयत हमें अपने जैसे रूप में, मतलब पहले जैसे रूप में कितनी बार दिखाई दिया, 2 बार दिखाई दिया। इसलिए आयत की घूर्णी समरूपता, आयत की घूर्णी समरूपता कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। क्योंकि इसको जब घुमाया तो ये कितनी बार समान रूप में दिखाई दिया, 2 बार दिखाई दिया। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल लेते हैं वर्ग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों वर्ग। वर्ग आप सभी जानते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। ठीक है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ऐसे दिखाई देता है। और प्रत्येक कोण इसका कितना होता है, 90 डिग्री होता है, आपको जानते हैं बात। ठीक है, अब मैं वर्ग का एग्जांपल लेता हूं कि वर्ग की घूर्णी समरूपता कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले ये वर्ग है आपका, चौकोर होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले मैंने 90 डिग्री पे घुमाया, तो आपको पता है यही शेप दिखाई देगी इसकी, इस टाइप से दिखाएगा। फिर इसको मैंने घुमाया 180 डिग्री पर, तो ये इस टाइप की शेप में दिखाई देगा। फिर इसको घुमाया मैंने 270 पर, ये इस टाइप से दिखाई देगा। फिर घुमाया मैंने 360 पर। अब मुझे बताओ, ये जो वर्ग है, अब जब इसको हमने पूरा 360 डिग्री पे घुमाया तो इसकी ये कितनी बार इस जैसा ही दिखाई दिया। तो आप देखो ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, 1 बार, ये दिख रहा है 2 बार, ये दिख रहा है 3 बार, ये दिख रहा है 4 बार। तो चारों बार बिल्कुल सेम दिखाई देगा। आपने देखा भी होगा, टाइल है, टाइल को चारों तरफ से आप घुमा के देखिए, चौकोर होती है, बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है, एक जैसी शेप होती है, तो एक जैसा दिखाई देगी। तो कितनी बार दिखाई देगी, चारों बार दिखाई देगी एक समान। तो इसकी घूर्णी समरूपता कितनी होगी वर्ग की बच्चों, 4 होगी। देखिए बच्चों अगला नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, देखिए आप बच्चों सब जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं बता देता हूं मैं। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ओके बच्चों, अब हम समबाहु त्रिभुज को घुमाएंगे। ठीक है, अब ये समबाहु त्रिभुज है। अब ये इसको जब हम घुमाएं तो ये पहला जैसा दिखना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो इसको मैंने घुमाया 120 डिग्री पे।
कितने पे घुमाएंगे 120 डिग्री पे, चलेगी 120 डिग्री पे, तो ये बिल्कुल उसी शेप में दिखाई देगा जैसे पहले, राइट। फिर इसको घुमाएंगे हम कितने पर बच्चों 240 पर, तो आपको इस टाइप से बिल्कुल वही शेप में दिखाई देगा जिसमें ये है ऑलरेडी। फिर इसको घुमाएंगे हम 360 डिग्री पर, तो वापस से ये उसी शेप में आ जाएगा। तो आप ये देखिए समबाहु त्रिभुज से मैचिंग कितनी बार होगी इसकी, एक बार बिल्कुल वही दिख रहा है, दो बार बिल्कुल वही दिख रहा है, और तीन बार बिल्कुल वही दिख रहा है। समबाहु त्रिभुज की घूर्णी समरूपता कितनी होगी बच्चों, 3 होगी, ठीक है। इसको जब समबाहु त्रिभुज को हमने पूरा 360 डिग्री पे घुमाया तो कितनी बार पहले जैसा दिखाई दिया, तो 3 बार दिखाई दिया, इसलिए इसकी घूर्णी समरूपता 3 होगी। अब एक मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, एक छोटा सा व्रत, व्रत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्रत बिल्कुल ये टायर जैसा दिखाई देता है, बचपन में आपने टायर घुमाया होगा, आज हम व्रत को घुमा रहे हैं, वही व्रत और टायर एक ही बात है। अब जब आपने टायर को घुमाया होगा, तो टायर को जब आपने घुमाया होगा 360 डिग्री पे, एक चक्कर लगाया होगा, उसका एक राउंड करवाया होगा टायर से, तो बताओ वो हर बार एक जैसा दिखाई दिया होगा, नहीं होगा, हर कंडीशन पे एक जैसा दिखाया। अब आपने उसको कितनी बार घुमाया हमें पता नहीं, तो उतनी बार वो, जितनी बार आपने घुमाया उतनी ही बार वो एक जैसा दिखाई दिया है। आप कड़ा लीजिए, कोई भी कड़ा लीजिए, हाँ बच्चों ये आपको कड़ा दिख रहा है, कड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको आप कहीं से भी घुमा लो, बिल्कुल वही शेप दिखाई दे रही है हर जगह से, हर पॉइंट से, आप हर पॉइंट पे देखो इसको घुमा रहे हो, तो ऐसे कितने पॉइंट हैं, तो आपको पता है कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होंगे यहाँ पे बहुत सारे। तो जितनी बार आप घुमाओगे, हर पॉइंट पे घुमाओगे, तो हर बार वो एक जैसा दिखाई देगा, बिल्कुल सेम दिखाई देगा, पहले जैसी आकृति में दिखाई देगा। तो कितनी बार घुमाया इसको, अनंत बार, और ये अनंत बार बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी घूर्णी समरूपता वृत्त की कितनी होती है, अनंत होती है, क्योंकि वो अनंत बार एक जैसा दिखाई दिया है, क्योंकि हमने उसको एक चक्कर में अनंत बार घुमाया है। देखिए बच्चों समबाहुभुज होते हैं ना, जितने भी समबाहुभुज हैं, जितने भी समबाहुभुज हैं, अगर उनकी घूर्णी समरूपता पूछी जाए, अगर समबाहुभुज की घूर्णी समरूपता पूछी जाती है, पूछी जाती है, तो वो हमेशा भुजाओं की संख्या के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बच्चों, भुजाओं की संख्या की। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं समबाहुभुज की। देखिए सबसे पहले आपका समबाहु त्रिभुज, तो अभी आपने देखा समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं बच्चों, 3 होती हैं, और तीनों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो उसकी घूर्णी समरूपता कितनी होगी, 3 ही होगी, भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। अगला समबाहुभुज होता है आपका वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, चारों कोण समान होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए इसकी घूर्णी समरूपता क्या होगी, 4। अगला समबाहुभुज होता है समपंचभुज, समपंचभुज, तो समपंचभुज की आपसे पूछी जाए तो कितनी होगी, 5 होगी। अगर आपसे समषटभुज की पूछी जाए, समषटभुज, तो सुनो बच्चों समषटभुज की होगी कितनी, 6 होगी। अगर सम अष्टभुज की पूछी जाए, अष्टभुज की आपसे पूछी जाए तो कितनी होगी बच्चों, 8 होगी, क्योंकि सम मतलब समान, अष्ट मतलब 8 भुजाएं जिसकी समान है। यहाँ पे 6 भुजाएं समान है, और 6 कोण भी समान होते हैं, और यहाँ 8 कोण भी समान होते हैं, इसलिए इनकी घूर्णी समरूपता भुजाओं की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। तो ठीक है, तो जितने भी समबाहुभुज होंगे उनकी घूर्णी समरूपता उनकी भुजाओं की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। आगे और लेते हैं एग्जांपल। देखिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अपन समांतर चतुर्भुज। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, समांतर चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता क्या होती है, तो समांतर चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता होती है 2, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे सम चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता कितनी होती है, तो आपकी सम चतुर्भुज की भी घूर्णी समरूपता कितनी होती है बच्चों, 2 ही होती है। अब इनको सिद्ध कर देता हूं मैं आपको कैसे, ठीक है। देखो समांतर चतुर्भुज को मैं सिद्ध कर रहा हूं, मैं दोनों में से किसी एक को सिद्ध कर रहा हूं, आपको जो करवाना है करवा लो, ठीक है। मैं समांतर को सिद्ध कर रहा हूं, आप सम को खुद करोगे सर, ठीक है बच्चों। तो समांतर देखिए, समांतर चतुर्भुज पहले तो होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। समांतर चतुर्भुज होता है आपका इस टाइप की आकृति आपकी, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों, और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो जैसे ये आपका जैसे 50 डिग्री है तो ये भी आपका 50 होगा, अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, ओके बच्चों, ठीक है। ये होता है समांतर चतुर्भुज। अब इसको हम रोटेट करते हैं, देखो बच्चों, ठीक है। वैसे आपको बता दो इसकी शेप काजू कतली जैसी दिखाई देती है, ठीक है। और अच्छा एक बात बताओ, जैसा आपने कभी बार देखा होगा हलवाई जो होता है ना, हलवाई वो है ना, आपको पता है बर्फी चौकोर भी काटता है,
राइट, चौकोर काटता देखा होगा आपने, ठीक है, और एक वर्गाकार रूप में मतलब, ठीक है, काटता है। और एक आपने कई बार देखा होगा समांतर चतुर्भुज की शेप में ऐसे टेढ़ी टेढ़ी बर्फी काटता है। पता वो टेढ़ी बर्फी क्यों काटता है? वो टेढ़ी इसलिए काटता है ताकि वो बर्फी आपको बड़ी बड़ी दिखाई दे, अट्रैक्शन के लिए, केवल अट्रैक्शन, कि वो क्या उसका अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा पड़ता है। जैसा अगर आप बर्फी काटोगे चौकोर तो आपको इतनी सी दिखाई देगी वो, और जैसे इसको टेढ़ा करोगे आप, जब इसको आप टेढ़ा करोगे इस टाइप से काटोगे, सेम है इतनी आएगी उतनी बर्फी आपके हाथ पट में, लेकिन टेढ़ी आप देखो थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज के रूप में काटता वो काजू बर्फी हो जाता है। और काजू कतली आपने देखी होगी, खाई होगी, ठीक है। तो आगे बात करता हूं मैं, ठीक है। ये आपका समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। इसको सबसे पहले मैंने 90 डिग्री पे घुमाया, जब इसको मैं 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो इसकी शेप शायद मेरे अकॉर्डिंग इस टाइप से दिखाई देगी बच्चों, राइट, इस टाइप से दिखाई देगी। फिर इसको मैं घुमाऊंगा 180 डिग्री पे, तो ये इसकी शेप शायद इस टाइप से दिखाई देगी, राइट। फिर इसको मैं घुमाऊंगा 270 पे, ठीक है बच्चों, तो फिर इसकी शेप आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। और फिर इसको घुमाऊंगा मैं वापस 360 पे, तो ये वापस अपनी अवस्था में आ जाएगी, मतलब पहले जैसी में रहेगी। अब मुझे बताओ कब ये पहले जैसी दिखाई दी, ठीक है। तो एक बार देखो, एक बार तो मैचिंग यहाँ होगी, राइट, और एक बार मैचिंग यहाँ होगी, ठीक है, बिल्कुल सेम दिखाई दे रही। लेकिन क्या ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं इससे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, तो कितनी होगी घूर्णी समरूपता इसकी? 2 होगी, क्योंकि 2 बार बिल्कुल पहले जैसे रूप का दिखाई दिया, पहले जैसा समान दिखाई दिया, ये 2 बार घुमाने पर, एक तो 180 डिग्री घुमाने पर, एक 360 डिग्री घुमाने पर। इसलिए समांतर चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता कितनी होती है? 2 होती है। और इसी तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं समचतुर्भुज की भी घूर्णी समरूपता कितनी होगी? 2 ही होगी, क्योंकि वो भी 180 डिग्री घुमाने पर और 360 घुमाने पर बिल्कुल पहले जैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो कोई भी तो आप समझ गए होंगे घूर्णी समरूपता होती क्या है। तो कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये डिब्बी है, इनकी डिब्बी है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको जब हमने घुमाया तो ये कितनी बार पहले जैसा दिखाई दिया, तो पहले जितनी बार भी ये दिखाई दिया उतनी ही इसकी क्या होगी? घूर्णी समरूपता होगी। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। ये आपके लिए रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्लीज रेलवे वाले बच्चे जो रेलवे की तैयारी करें, इनका टारगेट रेलवे में ही नौकरी लगने का है, वो प्लीज इसको पढ़ के जरूर जाए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंसने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं अलविदा देता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।